नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर अपने एक नए वीडियो के साथ फिर एक बार आपके सामने है। यह हमारा 602वां एपिसोड है जिसका नाम है दीर्घ आयुष्य का संकेत। दोस्तों, किसी की भी कुंडली से जातक दीर्घ आयुष्य का है या नहीं है, यह कहना बहुत ही मुश्किल होता है। आयुष्य को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत से योग बिखरे पड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो जन्मता है वह मरता है और जो मरता है वह फिर जन्म लेता है। जीवात्मा जब गर्भ में होता है उस समय से उसका आयुष्य, कर्म, लक्ष्मी, विद्या और मृत्यु, ये 5 बातें लगभग तय हो जाती है। आयुष्य और मृत्यु का पल, मृत्यु का प्रकार भी लगभग पहले से तय होता है। ज्योतिष शास्त्र देश, काल और जाति को फेरबदल करके देखने का शास्त्र है। आयुर्वेद मानता है कि आयुष्य हमारे सांस लेने की संख्या से तय होता है। जितने कम सांस हम दिन प्रतिदिन लेते हैं उतना ही हमारा आयुष्य बढ़ता है। जिस क्रिया को करने से सांस की गति बढ़ जाती है वह क्रिया कम करनी चाहिए। काम, क्रोध और भय में सांस की गति तेज हो जाती है। इसलिए जो दीर्घ आयुष्य की इच्छा रखता है उसे काम, क्रोध और भय से दूर रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र भविष्य के संकेत जानने की विद्या है। ज्योतिष को आधार बनाकर आयुष्य कहना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि पुण्य कर्मों से आयुष्य बढ़ता है और पाप कर्मों से आयुष्य क्षीण होता है। इस तरह मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों की असर उसके आयुष्य काल पर पड़ती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे योगों को जो 100% दीर्घ आयुष्य अवश्य देते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अष्टम स्थान आयुष्य और मृत्यु का है। आपकी कुंडली में अष्टमेश यानी कि 8वें का मालिक बलवान हो और वह 11वें लाभ स्थान में बैठा हो। जैसे आपके सामने हम उदाहरण कुंडली वृषभ लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में 8वें आयुष्य स्थान में धनु राशि है जिसके मालिक गुरु है, जो 11वें मीन राशि में विराजमान होंगे। यहां वृषभ लग्न की कुंडली में अष्टमेश गुरु है जो लाभ स्थान में 11वें विराजमान है। आपको अपनी कुंडली के अष्टम के मालिक को 11वें लाभ स्थान में बलवान समझना है। ऐसा योग आपको दीर्घ आयुष्य का लाभ देता है। यह योग यही दर्शाता है कि आप उन नसीबदार लोगों में से हैं जिनको कुदरत ने दीर्घ आयुष्य दिया है, क्योंकि अष्टमेश यहाँ बलवान बैठा है, स्वग्रही। तो अष्टमेश बलवान हो तो आयुष्य लंबा मिलता है। आइए दूसरा योग आयुष्य संबंधित हम जानेंगे। आपकी कुंडली में लग्न या लग्नेश के साथ किसी भी तरह गुरु का संबंध बना होगा तो आप दीर्घायुषी बनेंगे। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम फिर एक बार वृषभ लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में लग्नेश शुक्र है जो तीसरे कर्क राशि में बैठा होगा। लग्नेश शुक्र तीसरे कर्क में होगा और गुरु जो कि
सप्तम में हम आपको दिखाएंगे वृश्चिक राशि में। यहां गुरु का संबंध लग्न से और लग्न शुक्र से हुआ है, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि लग्न पर और नवमी दृष्टि शुक्र पर है। तो गुरु का संबंध लग्न और लग्न से हुआ है। आपको अपनी कुंडली में गुरु का संबंध लग्न और लग्न से, जो भी आपकी कुंडली में बने, उससे गुरु का संबंध समझना है। तो गुरु यहां सप्तम दृष्टि से लग्न को और नवम दृष्टि से लग्नेश को देख रहा है। शुक्र पर इनकी दृष्टि भी है, लग्न पर भी इनकी दृष्टि है। ऐसा योग जातक को दीर्घ आयुष्य प्रदान करता है। जातक यहां आयुष्य की एक लंबी इनिंग खेलता है। आइए एक अन्य योग को बहुत जल्दी से हम समझ लेते हैं। आपकी कुंडली में अष्टम में शनि बैठा हो, जैसे या अष्टम के साथ शनि का किसी भी तरह का संबंध बना हो, तो आपको दीर्घायुष्य मिलता है। उदाहरण कुंडली वो सब लग्न की हम फिर एक बार आपके लिए लाएंगे। तो इस कुंडली में अष्टमेश गुरु है, तो 8वें धनु राशि है और धनु राशि में यहां शनि मौजूद है, क्योंकि आयुष्य हमेशा शनि ही देता है सबको। और अष्टमेश यहां कौन है? गुरु है, जो दूसरे धन स्थान में होगा। आपको अपनी कुंडली में किसी भी तरह से अष्टमेश के साथ शनि का संबंध समझना है। यदि ऐसा होगा, यहां देखिए कि शनि का संबंध गुरु के साथ हो चुका है और गुरु का शनि के साथ है और गुरु अष्टमेश है। यदि ऐसा होगा तो आप निसंदेह दीर्घायुष्य के मालिक अवश्य बनेंगे और शरीर आपका तंदुरुस्त रहेगा। आइए एक अन्य योग को बहुत जल्दी से हम समझेंगे। आपकी कुंडली में लग्न में उच्च का गुरु बैठा हो, यहां कर्क लग्न ही आएगा, क्योंकि लग्न में गुरु कर्क में आएगा तभी उच्च का बनेगा। तो यहां लग्न में गुरु उच्च का हो और केंद्र में पहले, चौथे, 7वें या 10वें, इसे केंद्र कहते हैं, तो उसमें शुक्र बैठा होना चाहिए। आपको दीर्घायुष्य मिलेगा। यह योग सिर्फ कर्क लग्न में ही बनेगा। उदाहरण कुंडली यहां कर्क लग्न की है। इस कुंडली में लग्न में गुरु कर्क राशि में उच्च का है और शुक्र, जैसे हम आपको दिखाएंगे, चौथे स्थान में। स्वग्रही है ये शुक्र भी। तो यहां लग्न में गुरु है जो केंद्र में है उच्च का, और शुक्र भी यहां केंद्र में ही होना चाहिए। तो चौथे स्थान में ये शुक्र केंद्र में होगा। हालांकि ये शुक्र पहले, चौथे, 7वें या 10वें भी आपकी कुंडली में हो सकता है, तब भी दीर्घायुष्य का योग बनेगा। ऐसा योग लंबा आयुष्य जातक को देता है। आइए एक अन्य योग को जानेंगे। आपकी कुंडली में पंचम या नवम त्रिकोण में गुरु उच्च का होगा तो आयुष्य दीर्घ मिलेगा। यह योग मीन और वृश्चिक लग्न में ही बनेगा। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मीन लग्न की पेश करेंगे, हालांकि ये योग वृश्चिक में भी बन सकता है। तो ये उदाहरण कुंडली मीन लग्न की है, जिसमें गुरु पंचम में उच्च का यानी कर्क राशि में बैठा होगा।
यहाँ गुरु पंचम में उच्च का है, बलवान है, ऐसा गुरु दीर्घ आयुष्य देता है। यदि नवम में उच्च का गुरु होगा तो आपका लग्न वृश्चिक आएगा, यानी कि यहां पर 4 नंबर आएगा। हम आपको बता देते हैं कि समझ लीजिए कि कर्क राशि यहां पर है और गुरु नवम में बैठा होगा तो यहां लग्न बदल जाएगा और वो लग्न आ जाएगा वृश्चिक। इसे भी हम जान लेते हैं 4, 5, 6, 7, 8। तो गुरु या तो यहां होगा तो मीन लगन में, और यहां होगा गुरु नवम में तो आपका लग्न वृश्चिक आएगा। तो ऐसा गुरु आपको एक बहुत ही अच्छा आयुष्य, लंबा आयुष्य देता है। और ये आयुष्य भी ऐसा होता है कि जैसे बुढ़ापे में इंसान को दुख झेलना पड़ता है, आपको वह दुख झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरु उच्च का त्रिकोण में होगा और इन दोनों गुरुओं की दृष्टि आपके शरीर पर होगी तो ये शरीर बाकायदा अच्छा रहेगा, ऐसा आपको समझना है। क्योंकि गुरु की दृष्टि जहां जहां पड़ती है वहां वहां शुभ होता है। एक और योग को जान लेते हैं। आपकी कुंडली में स्वग्रही या उच्च का शनि तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान में होना चाहिए। इसे बलवान शनि कहते हैं। ऐसा शनि दीर्घ आयुष्य प्रदान करता है। उदाहरण कुंडली हम वृषभ लग्न की ले आएंगे। यहां तीसरे स्थान में तो शनि कर्क का हो जाएगा। इस स्थान में शनि तुला का उच्च का होता है और यहां दशम स्थान में शनि जो होगा वो कुंभ राशि में होगा, स्वग्रही, और 11वें शनि मीन में होगा। यहां आप देख सकते हैं कि शनि छठे उच्च का है और 10वें स्वग्रही है। ऐसा शनि जातक को लंबा और दीर्घ आयुष्य देता है। या ये शनि जहां हमने छठे और 10वें दिखाया है, किसी को यहां तीसरे स्थान में और 11वें स्थान में भी बलवान हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इन्हीं स्थानों में शनि बलवान होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, एक और योग की तरफ जाएंगे जो आयुष्य का होगा। आपका लग्न कोई भी हो, आपकी कुंडली में लग्न से लेकर चौथे स्थान तक 4 से ज्यादा ग्रह बैठे होंगे तो आप दीर्घ आयुष्य के मालिक बनेंगे। यहां लग्न में हम आपको दिखाएंगे सूर्य को। लग्न आपका कोई भी हो, कोई भी 4 ग्रह पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे होने चाहिए। तो लग्न में सूर्य और बुध को हम दिखाएंगे और दूसरे स्थान में बैठा होगा शुक्र, तीसरे शनि होगा और चौथे बैठा होगा गुरु। यहां लग्न से लेकर चौथे स्थान तक 4 से ज्यादा ग्रह बैठे हैं, बराबर। तो आपका लग्न कोई भी हो, ग्रह उलट सुलट भी हो सकते हैं, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। ये हमने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है। तो जातक की कुंडली में यदि ऐसा योग होगा तो इसके कारण जातक दीर्घ आयुष्य का हकदार बनता है। वह जिंदगी के लंबे पड़ाव तक पहुंचता है और सुखी बनता है। आइए बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। आपका लग्न कोई भी हो,
आपकी कुंडली में अष्टम का मालिक तीसरे या छठे बैठा हो तो यह योग दीर्घ आयुष्य का ऐलान करता है। उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम वृषभ लग्न की लाएंगे और आयुष्य के मालिक इस अष्टम के मालिक इस कुंडली में बनेंगे गुरु, क्योंकि यहां धनु राशि है। तो जिसके मालिक गुरु है, जो तीसरे होंगे या फिर छठे होंगे, तो यहां हम गुरु को दिखाएंगे कर्क राशि में। और यदि गुरु छठे होंगे तो तुला में होंगे। तो गुरु अष्टमेश जो या तो तीसरे होने चाहिए या छठे, किसी भी एक स्थान पर ये गुरु होंगे। तो यहां एक बात समझनी है, 8वें से 8वां स्थान आयुष्य का है। इसी तरह 8वें से 6ठा स्थान, यहां एक बात समझ लीजिए कि 8वें से 8वां तीसरा है, वह भी आयुष्य का स्थान होता है। और छठा स्थान जो 8वें से 11वां होता है, और 11वां स्थान लाभ का है। इसलिए अष्टमेश अपने स्थान से 11वें होने से आयुष्य का लाभ यहां मिलता है, वह दीर्घायुषी बनता है। जातक ईश्वर कृपा से दीर्घायुष्य अवश्य भोगता है। तो दोस्तों, आज हमने कुंडली में दीर्घायुष्य के योग कैसे बनते हैं ये जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।